हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। इसके पहले 2 पार्ट हो चुका है। जो पिछली वीडियो ना देखे हो जाके देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे दिया है ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है। ए बी को सूटकेस बेचता है 10% लाभ पे। मान लीजिए ये ए है, ये बी है। ये अगर 100 रुपये का मान लीजिए खरीदा है, एक 100 रुपये का सूटकेस खरीदा है और ये 10% पे बेच रहा है। 10% का मतलब कितना हो जाएगा? 110 रुपये। 10% कितना मतलब हो जाएगा? 110 रुपये पे बेच देता है। बी उसे सी को 30% लाभ पर बेचता है। सी ये है 110 का, तो बी खरीदा ही था, अब 30% लाभ पर बेचता है। 30% का मतलब होता है कि अगर आप लाभ लिख रहे हैं तो 130/100 लिखेंगे। इतने का पूरा ये सी खरीदता है, ये बी बेचता है। यदि सी उसे उसके लिए 2860 रुपये दिए हो, इतने पूरे की कीमत वो 2860 रुपये बता रहा है, तो ए की कीमत पूछ रहा है। अब देखिए, ऊपर दोनों जीरो से नीचे वाला कट जाएगा। ये गुणा करेंगे तो 11×3 = 33, 11 कम 11 और 3 14, 143 बराबर कितना आ रहा है? 2860। 143 बराबर इतना, तो 1 बराबर 2860/143। ए का मान कितना है? 100। ए का मान 100 है, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे इधर, तो इधर 100 हो जाएगा। इधर 2860/143 गुणे 100। 143 से भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा? लगभग 20 बार जाएगा। 20। अब 20 में 100 का गुणा करेंगे तो 2000 रुपये क्या आ जाएगा? ए इतने में ए खरीदा था। देखिए फिर से देख लीजिए। मान लीजिए कि ए है, ये ए है। ए एक सूटकेस खरीदा था, हम लोग मान रहे हैं कितने में खरीदा था? 100 रुपये में। अब बी को उसने कितने में बेचा? 10% लाभ पर बेचा। अगर 10% लाभ पर बेच रहा है तो 110 रुपये में बेचेगा। बी सी को 30% लाभ पे बेच रहा है। अगर 110 का 30% कितना होता है? 110 का 30% निकालना है तो 130/100 करेंगे। ये 30% लाभ है, और हानि निकालना होता तो 100 में उतना घटा के करते। ये 30% लाभ है। अब 110 गुणे 130/100 करेंगे तो गुणा करेंगे 143 आ जाएगा। 143 का मान कितना दे रहा है? ये 2860 रुपये। तो एक का मान आ जाएगा 2860 ये 143 नीचे आ जाएगा। और पूछ कितना आ रहा है? ए ने उसे कितने में खरीदा था, तो ए का मान पूछ रहा है। ए कितने में खरीदा था? 100 रुपये हम लोग माने थे, तो 100 रुपये का मान कितना हो जाएगा? 2860/143 गुणे 100। इसे भाग देंगे तो 20 बार जाएगा। 20 से 100 में गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा। ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा। ए ने बी को 4800 में एक घोड़ा बेचा, जिस पर उसने 20% की हानि हुई। एक ए को 20% की क्या हो गई है? हानि हो गई है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए ने बी को बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। मान लीजिए ये घोड़ा जो ए है वो कितने में खरीदा था? 100 रुपये में खरीदा था। 100 इसलिए मानते हैं ताकि ये भाग देने में और गुणा करने में थोड़ा आसानी होता है, इसलिए हम लोग 100 ही मानते हैं, ताकि जल्दी से गुणा हो जाए और जल्दी से भाग हो जाए, इसीलिए 100 माना जाता है। अब इसको 20% हानि हुई है बी को बेचने में, तो 20% की हानि होती है तो कितने में मान लीजिए बेचेगा? ये 80 रुपये में बेच दिया है। अगर इसको 20 रुपये की हानि हुई तो ये 80 रुपये में घोड़े को बेच देगा। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ है। बी इतनी कीमत पर बेचे कि जो 100 रुपये का ये लिया है, इसको 15% का लाभ हो। 15% का लाभ मतलब 15 रुपये ज़्यादा। 100 से 15% का लाभ मतलब होता है कि 15 रुपये ज़्यादा। 100 से 15 रुपये ज़्यादा 115 रुपये हो जाएगा। ये बी उसको सी को बेच रहा है। अब बी को कितना लाभ हुआ? अब देखिए, बी को कितना लाभ हुआ ये पूछ रहा है। देखिए, ए ने बी को 4800 रुपये में घोड़ा बेचा था। अब ये बोल रहा है कि 80 रुपये में ये 80 रुपये में खरीदा है। यहाँ पे 80 रुपये की कीमत कितना दिया हुआ है? 4800। देखिए 20% की हानि हुई। जब 20% की हानि हुई तो ये 80% पे हुआ। 80% का मतलब कितना है? 4800 रुपये। 80% का मतलब है
कि 4800 रुपये, क्योंकि ये उसका रुपये दिया हुआ है। 1 बराबर 4800 बटे 80, ये भाग देंगे तो 8 छंग 48, 60 बच जाएगा। 80 को कितना लाभ हुआ, सॉरी बी को कितना लाभ हुआ, बी को 80 से 115 रुपये मिल रहा है। 80 से 115 रुपये मिल रहा है, कितना लाभ हुआ, 35 लाभ हुआ। 35 लाभ हुआ तो 35 कितना कीमत हो जाएगा, 60 इंटू 35, 6 पंजे 30, 6 तिरिक 18, 3 21, 0, 2100 रुपये का बी को लाभ हुआ। देखिए फिर से देख लीजिए, ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा, 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा, ये 4800 रुपये में खरीद रहा है, इसको 20% की हानि हुई। अब देखिए ये 80% की कीमत है 4800 रुपये, ये 20% की हानि हुई है, इसको 4800 रुपये जो है ये 80% की कीमत है, ये 80% की ये बी खरीद लिया है। अब बोला बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो। ए को 15% का लाभ तभी होगा जब 115 का बेचेगा, तो सी को 115, बी सी को 115 रुपये का बेच दिया, सी को 115 का बेच दिया। अब देखिए ये जो बोल रहा था कि 4800 में बी खरीदा है, तो ये 80% की कीमत 4800 हो गया, 1% की कीमत 60 रुपये हो गया। अब बी को लाभ कितना हुआ, 35 लाभ हुआ, 35 यूनिट या 35% लाभ हुआ, तो 35 लाभ हुआ तो 35 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 60 था, 35 का मान 2100 रुपये हो जाएगा, तो ये 2100 का इसको लाभ हुआ। चलिए, एक विक्रेता ने एक वस्तु को 6% हानि पर बेचा। एक विक्रेता जो है एक वस्तु है, मान लीजिए कुछ भी कोई भी चीज़ है, वो 6% हानि पे बेचा। जब 6% हानि पर बेचेगा तो कितने परसेंट पे बेचेगा, 94% पे बेचेगा। जब कोई भी चीज़ कीमत जो कॉस्ट प्राइस होती है, रियल प्राइस वो 100% होती है, जब उसको 6% की हानि हो गई है तो वो 94% पे बेच दिया। अब क्या बोला, उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता, तो अगर वो 64 रुपये और ले लिया होता, कितना ले लिया होता, 64 रुपये और ले लिया होता। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे आप करते जाइएगा, जो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। बोला 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। अगर 64 रुपये और अधिक बेचा होता तो उसको 100% तो उसका था ही, प्लस 10% और लाभ होता, कितना हो जाता उसको, 110% मिल जाता, क्योंकि 100% तो उसका मूलधन था, और प्लस 10% उसको लाभ हो जाता, 110% हो जाता। मतलब इसकी कीमत और इसकी कीमत मिला दें तो 110% हो जाएगा। अब देखिए 94 इधर उधर कर देंगे, तो 110 में से 94, ये परसेंटेज है, 94% निकाल देंगे, बराबर 64, कितना आ जाएगा, 16% बराबर 64, 1% बराबर 16 चौका 64, 4, 100% बराबर 400 रुपये। ये 400 रुपये क्या हो गया, ये 100% है। ये 94% पे बेच रहा था 6% हानि पर, तो इसको 64 रुपये में अधिक बेचता तो इसको 110% या 10% का लाभ हो जाता। मतलब 94% प्लस 64 रुपये और मिला देंगे 10%, 110% के बराबर है। मतलब 100% उसका मूलधन है, प्लस 10% और 10% और इसके 110% के बराबर है। अगर ये 94 और 64 मिला दें तो ये परसेंटेज एक तरफ कर लिए, तो 110 में 94 घटा लिए, इधर बचा 64, 16% घट के 16% आ गया, तो 64 बराबर 1% बराबर 4, 100% बराबर 400। देखिए, किसी वस्तु को 20% लाभ तथा 18% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर 570 रुपये है। 20% लाभ, मान लीजिए 20% लाभ 100 रुपये खरीदें तो 20% लाभ कितना होगा, 120 रुपये। और 18% हानि, 18% हानि 100 रुपये का खरीदे हैं तो 18% हानि कब होगी, जब उसको 82 में बेचेंगे, 82 में बेचेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 82, 38%। इन दोनों का अंतर कितना है, 38%।
18% हानि, ठीक है। 38% बराबर, बोला 570 रुपये है। 38% बराबर कितना है? 570 रुपये। 1% बराबर कितना है? 570/38, 19 त्रिक 57, 19 दूना 38 बराबर 15। इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा? ये तो 1% का मान है। 100% जो मूलधन होता है 100%, उसका मान पहले आप निकाल लीजिए। 100% का मान हो जाएगा 15 गुणे इसमें 100 कर देंगे तो 1500 रुपये हो जाएगा, ये 100% का मान। अब बोला कि 12% हानि पर बेचा गया, इसका मतलब 88% पे बेचा गया, ये 88% पे बेचा गया, तो 1500 तो ये 100% है, इसका 88% हम लोग को निकालना है। 88% पे बेचा गया क्योंकि 12% हानि पर बेचा गया है, तो इसका 88% कितना हो जाएगा? कट जाएगा। 15 × 120, 15 × 120, 132, 1320 रुपये। ये 12% हानि पे बेचेंगे तो 1320 रुपये में होगा। एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया। एक टीवी जो है वो 100 रुपये मान लीजिए खरीदा गया था और 5% लाभ पर 105% पे बेचा गया है। यदि 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 का अधिक लाभ होता। अब देखिए, अगर वो 110% लाभ पर बेचा जाता, अगर 105 रुपये में बेचा जा रहा है तो उसको जो लाभ हो रहा है, अगर वो 110 रुपये में बेचता, 110 रुपये में बेचता तो 1000 रुपये अधिक पाता। जितना इसमें पा रहा है उससे 1000 रुपये अधिक पाता, 1000 रुपये अधिक पाता और अधिक पा जाता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? 5% ज़्यादा में बेच रहा है। अगर 5% ज़्यादा में बेच रहा है तो 1000 ज़्यादा पा रहा है। इसका मतलब 5% का मान 1000 है। 5% का मान 1000 है, तो उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 100% आपको निकालना है। 5% का मान 1000 है, 1% का मान हो जाएगा 1000/5 बराबर 200। 100% का मान हो जाएगा 200 × 100 बराबर 2000। ये 100% का मान है कि इतने में टीवी का मूल्य इतना ही 2000 रुपये है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे दिया है 5%, 5% बराबर 1000। ये 5% का मान कितना है? 1000 है। इधर हम लोग क्या करेंगे? 2000, सॉरी ये 20,000 हो जाएगा। इधर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को 100% निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। हम लोग इधर गुणा कर देंगे 20 का, 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100%। जब इधर 20 का गुणा करेंगे तो इधर भी 20 का गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 20,000। इतना करने की जरूरत नहीं थी। चलिए ठीक है, जो आपका क्वेश्चन जो भी होगा, जो आपको समझ ना आए, जो भी आपके क्वेश्चन या कोई भी अन्य चीज़ चाहे जो भी रिलेटेड हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन उसमें डाल दीजिएगा, नेक्स्ट डे हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे।